तो अडेनियम की ग्राफ्टिंग के बाद जब इस तरीके से आपके प्लांट में पत्ते निकल आए अच्छी तरीके से, तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये जितने भी स्पोर्ट नीचे से शकर निकलते हैं, यानी शकर ब्रांचें जब निकलती हैं, इसको आप इस तरीके से नाखून से ही हटा दीजिए, चाहे आप किसी साफ ब्लेड से भी हटा सकते हैं। तो इनको हटाते रहिए। अगर शकर ब्रांचें निकल आएंगी तो ये जो आपकी ग्राफ्ट है ये ऊपर जो है सही से ग्रोथ नहीं करेगी। तो सबसे पहला काम यह है कि हमारे जितनी भी इसके ऊपर इस तरीके की ब्रांचें निकलती हैं इसको हटा देना चाहिए। तो इसको हटाने के बाद में जब इस तरीके की आपकी जो ग्राफ्ट है वो उसमें पत्ते निकलने लगे, तो हमें इस टाइम पर इसमें कौन सा फर्टिलाइजर दिया जाए जिससे इनकी ग्रोथ बहुत तेजी के साथ शुरू हो जाए और इसके अंदर जल्द से जल्द फ्लावरिंग शुरू हो जाए। तो फर्टिलाइजर हम कौन से प्लांट में डाल सकते हैं और कौन से प्लांट में नहीं डाल सकते हैं। तो जिनके पत्ते इस तरीके से आपके हो जाएं बड़े बड़े पत्ते, तो उसमें तो फर्टिलाइजर डाल सकते हैं। और जिसके अंदर ये छोटा फुटाव है अभी, तो इस तरीके के प्लांट के अंदर आप अभी फर्टिलाइजर ना दें, 4-6 दिन तक रुक जाएं। तो आज इसी पर बात करते हैं कि इनको कौन सा फर्टिलाइजर दिया जाए जिससे इनकी ग्रोथ बहुत तेजी के साथ शुरू हो जाए। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। द मुगल्स हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो ये जो हमने ग्राफ्ट किए हैं प्लांट, ये काफ़ी प्लांट ग्राफ्ट किए हैं। यहाँ तो जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, जिनके अंदर से अच्छे खासे पत्ते निकल आए हैं, तो उनके अंदर आज हम कुछ फर्टिलाइज़र डालेंगे क्योंकि इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। और जो हमारी ब्रांचें पहले सबसे पहले हमने ग्राफ्ट की थी, तो ये देखिए इसके अंदर बहुत अच्छे पत्ते निकल आए हैं और इसके अंदर देखिए वर्ड्स भी आ गए हैं। तो इस तरीके से हमारे ये जो ब्रांचें हैं कितनी ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ कर रही हैं। और एक एक ब्रांच के अंदर से कम इस वाली ब्रांच में तो 8-10 पुटाव लिए हैं। यानी पूरी जितना भी टैबलेट थी उसके अंदर जितने भी जो स्पोर्ट थे उनके सब के अंदर से ब्रांचें निकली और कितने बुशी ये हमारी ब्रांचें हो गई हैं। इसी तरीके से इस वाले ब्रांच के अंदर देखिए इसमें भी लगभग 5-6 ब्रांचें निकली हैं, क्योंकि इसके जो स्पोर्ट हैं ये काफ़ी नज़दीक हैं इस तरीके से। तो उसी हिसाब से इसके अंदर फुटाव भी अच्छा हुआ है, ज़बरदस्त किस्म का फुटाव इसके अंदर हुआ है। और ये अब अच्छी तरीके से ग्रोथ भी कर रहे हैं। और इनके अंदर हमने प्रोम फर्टिलाइज़र भी दिया था, जिसकी वजह से इसके अंदर बर्ड्स आ गए हैं। ये देखिए बर्ड्स आ रहे हैं इसके अंदर। तो आजकल अडेनियम बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहे हैं, ज़बरदस्त किस्म की। ये देखिए हमारा टी प्लांट कितना प्यारा लग रहा है। और ये हर ब्रांच के अंदर एक एक फूल अभी खिला है। और वैसे तो अभी बहुत अच्छे फूल इसके अंदर आएंगे और बहुत ही खूबसूरत प्लांट ये देखने में हमारा लग रहा है। इधर हमारी ये ब्रांचें हैं, ये देखिए सारी ब्रांचें हैं और इसके अंदर कैसे फूल भर गए हैं। देखिए ज़बरदस्त किस्म के फूल हमारे प्लांटों पर इस टाइम पर शुरू हो गए हैं। और अभी काफ़ी प्लांटों पर इस तरीके से छोटे छोटे वर्ड्स भी आ रहे हैं। काफ़ी प्लांट ऐसे हैं और कुछ डबल पैटर्न के फूल खिलने भी लगे हैं। जिस तरीके से ये देखिए येलो रंग का, ये हल्का येलो है, एक मेरे पास डार्क येलो भी है। वो डार्क येलो में अभी हमने उसकी ब्रांचें काट ली थी, तो अभी उसके अंदर थोड़ा फुटाव कम आ रहा है और धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे तो हो सकता है कि उसके अंदर काफ़ी अगले महीने में जाके फ्लावरिंग शुरू हो। और ये प्लांट है देखिए इसके अंदर अभी जल्दी कलियां आनी शुरू हुई हैं। तो ये भी लगभग बहुत ही प्यारा प्लांट है। जिस तरीके का ये देखिए प्लांट है, तो ये तो है सिंगल पैटर्न में और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है येलो कलर में। और बीच में शेड आ रहा है रेड रंग का, तो बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावरिंग इसकी लगती है। और कितना बेहतरीन बोनसाई हमारा ये लग रहा है छोटा सा प्लांट। यानी ये वैसे तो कोडे इसका काफ़ी हैवी है, लेकिन ये इसने देखिए हमने इस तरीके से प्रून करा है इसको कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 इंच का पूरा प्लांट है। यानी पोट से लेकर ऊपर तक प्लांट पूरा 8-10 इंच का ही है। तो इसी में का एक प्लांट ये जो है, ये आप जो देख रहे हैं, तो ये डबल पैटर्न में है। वो सिंगल पैटर्न में था और ये डबल पैटर्न में है। इसी तरीके से ये जो देख रहे हैं आप फूल, ये भी काफ़ी अच्छा खूबसूरत फूल है इसका। और इसकी भी मैंने एक ब्रांच से काफ़ी काट कर और काफ़ी हमने ग्राफ्ट कर दी थी। इधर हमारा ये ब्लैक भी खिलने लगा शुरू हो गया है इसके अंदर। तो ये ब्लू रंग का देखिए
ये ब्लू रंग था, अब ये पुराना फूल हो गया है, इसलिए इसका शेड चेंज हो चुका है। तो फ्लावरिंग तो बहुत अच्छी हो रही है और सबसे खूबसूरत फूल ब्लैक इसके अंदर आता है। काफ़ी बड़े साइज का फूल है ये, और ये 1-2 दिन में कली खिल जाएगी। तो अब हमारा ये देखना, इसका फूल बहुत खूबसूरत है। इसका फूल ओरिजिनल ब्लैक रंग का लगभग आता है, हल्का सा मामूली रेड इसके अंदर नज़र आता है। इसी तरीके से काफ़ी प्लांटों के अंदर ज़बरदस्त किस्म की देखिए वर्ड्स भरे हुए हैं, और 1-2 दिन के अंदर सभी प्लांटों में फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल तैयारी पे हैं वर्ड्स और खिलने जा रहे हैं। तो इनके बाद हमारे लगभग सारे एडेनियम फ्लावरिंग करने लगेंगे, एक आध को छोड़कर। इस तरीके से इसके अंदर देखिए कितने खूबसूरत वर्ड्स आ रहे हैं, और इसका फूल भी बहुत ही प्यारा है। तो हमने कुछ प्लांट इसके भी ग्राफ्ट करे हैं, और ये ब्लू रंग का है, इसके भी काफ़ी प्लांट ग्राफ्ट करे हैं। ये हम नए एडेनियम लाए थे, तो अभी इनके कुछ के अंदर देखिए अभी पटाव थोड़ा छोटा छोटा ही है, अभी जल्दी ग्रोथ कर रहे हैं। और देखिए कुछ प्लांट ऐसे हैं कि जिनके अंदर अब फुटाव होना शुरू हुआ है। अभी इनमें कम से कम हमारे ख्याल पूरा महीना लग जाएगा। और ये वाइट रंग का है, इसने तो अच्छी ग्रोथ ले ली है, और इसके अंदर अभी वर्ड्स नहीं आए हैं। तो इसके अंदर हमें कुछ फर्टिलाइजर देने पड़ेंगे, तब इसके अंदर वर्ड्स आएंगे। या तो हम NPK 05234 डाल देंगे, या प्रोम फर्टिलाइजर डाल देंगे, जिससे इसके अंदर फौरन वर्ड्स आ जाएंगे। तो इस टाइम पर हमें क्या काम करना चाहिए, जो हम बेबी एडेनियम के ऊपर आज काम करने जा रहे हैं, और उसमें हमें कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर डालें जिससे हमारे बेबी एडेनियम में अच्छी ग्रोथ एकदम तेजी के साथ शुरू हो जाए, और कुछ ही दिन के अंदर इसके अंदर वर्ड्स वगैरह भी आ जाएंगे। तो उसकी एडेनियम एक ऐसा प्लांट है, इसके अंदर लगभग रोजाना इसको चेक करना पड़ता है किस प्लांट को किस चीज़ की ज़रूरत है, और किस टाइम उसको फर्टिलाइजर चाहिए, किस टाइम पर पानी देना है और किस टाइम पर पानी नहीं देना है। ये सारी बातें हमें अच्छा जब तजुर्बा हो जाता है धीरे धीरे, तभी हमें इसका मालूमात हो पाती है कि हमें अपने प्लांटों में किस तरीके से काम करना चाहिए। एडेनियम असल में ऐसा पौधा है कि नया आदमी इसको नहीं रख पाता है, कभी वो उसमें पानी ज़्यादा दे देता है, तो कभी ओवरडोज फर्टिलाइज़र डाल देते हैं। तो इसकी वजह से हमारे एडेनियम ज़्यादातर गलने लगते हैं। कितना फर्टिलाइज़र देना है प्लांट के अंदर और किस टाइम पर देना है, ये सारी बातें हमें धीरे धीरे तजुर्बा होता है इनका। जब हम कुछ दिन अपने एडेनियम 1-2 साल रख लेते हैं, तभी जाके इनकी नेचर के बारे में पता चलता है। तो चलते हैं साथियों, अब हम ये जो बेबी एडेनियम हमारे हैं, इनके अंदर हम कुछ फर्टिलाइज़र डालेंगे, क्योंकि अब ये फर्टिलाइज़र मांग रहे हैं। तो इनको कौन सा फर्टिलाइज़र देंगे जिससे हमारे इन प्लांटों की ज़बरदस्त किस्म की तेज़ी के साथ ग्रोथ शुरू हो जाए। देखिए इसके अंदर मैंने 3 ब्रांचें देखिए ग्राफ्ट करी हैं, और तीनों लगभग सक्सेसफुल हो गई हैं। इसी तरीके से 3 ब्रांचें हमने इसके ऊपर ग्राफ्ट करी हैं, तो ये भी बहुत तैयार हो गया है एकदम से हमारा। तो इस तरीके से मैंने जो जिनके ये स्टम्प मोटे थे, उनके ऊपर हमने 3-3 ब्रांचें ग्राफ्ट कर दी हैं। तो अब हम आगे चल के इनके ऊपर इन्हें हमने पानी भी नहीं दिया है कई दिन से, पॉट सारे सूखे पड़े हुए हैं। तो अब इनके अंदर पानी भी देंगे, और उसी लिक्विड फॉर्म में हम फर्टिलाइज़र देंगे। तो कौन सा फर्टिलाइज़र इनको अच्छा सूट करेगा, जिससे इनकी ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने ये लिया है काउडन, ये 1 मुट्ठी के करीब काउडन लिया है, क्योंकि हमने इसका घोल तैयार करना है। और इतना ही मैंने ये बर्मी कंपोज लिया है, ये देखिए ये बर्मी कंपोज है। तो इतना ही मात्रा में बर्मी कंपोज लिया है, और इसको हम इस पे पानी के अंदर डाल देते हैं। देखिए ये बर्मी कंपोज डाल दिया है मैंने। अब इसके बाद में हम डालेंगे ये काउडन, ये काउडन भी इसके अंदर डाल दिया है, और इसको अच्छी तरीके से घोल दें इसके अंदर। अब इसके अंदर हम डालेंगे साथियों ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड ग्रोथ के लिए बहुत बेहतरीन फर्टिलाइजर होता है। सब हम नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर इसमें डाल रहे हैं। देखिए काउडन के अंदर भी अच्छा नाइट्रोजन होता है, और बर्मी कंपोज में भी होता है, और ये ह्यूमिक एसिड भी इसी काम में ज़्यादातर ग्रोथ के लिए ही करा जाता है। लेकिन इसमें और भी बहुत से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसलिए ये काफ़ी फ़ायदा करता है। तो इतनी मात्रा में करीब आधा टीस्पून के करीब ये मैंने ह्यूमिक एसिड लिया है, और ये भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ये देखिए, और इसके बाद में हम डालेंगे ये एप्सम सोल्ट। एप्सम सोल्ट भी ग्रोथ के लिए बहुत ही प्यारा होता है ये,
और ये प्लांट में ग्रीनिश बहुत अच्छी लाता है। इतनी अच्छी ग्रोथ करने लगता है प्लांट, और इसको आप पोट के अंदर भी डाल सकते हैं, प्लस इसका स्प्रे भी करें तो आपका प्लांट बहुत ही खूबसूरत ये बना देता है एप्सम सोल्ट। और ये देखिए, ये मैंने 1 टीस्पून के करीब एप्सम सोल्ट लिया है, वो भी इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। अब आखिर में हम डालेंगे इसके अंदर फंगिसाइड। फंगिसाइड का डालना भी बहुत, जब भी आप लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार करें तो उसमें फंगिसाइड को जरूर डाल लें, क्योंकि इसके अंदर डिकम्पोज करने की जो क्षमता होती है उसकी वजह से ये फंगस भी लगा देता है। तो इस तरीके से हमने इसमें ये साइड, अब इसको अच्छी तरीके से हम घोल देते हैं और इसको 10-15 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से घुल जाए सारा। तो अब इसको घुले हुए लगभग 10-15 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरीके से घुल चुका है। अब इसको हम ज़्यादा पानी में मिला लेंगे। ये हमने आधा लोटा पानी लिया है और बाकी का ये हम फर्टिलाइज़र इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए कितना प्यारा फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है। ज़बरदस्त किस्म का। अब ये डालने के लिए प्लांटों में तैयार है। अब इसको हम अपने प्लांटों में दे देते हैं। इस फर्टिलाइजर को डालने से इतनी तेजी के साथ ग्रोथ हमारे प्लांटों की होगी, क्योंकि ये सब हमने नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर इसके अंदर ऐड किए हैं और टोटल हमने ये ऑर्गेनिक इस्तेमाल किया है। इसमें किसी किस्म की इस टाइम पर फंगस वगैरह के लिए भी हमने इंतजाम कर दिया है, यानी ये फंगस भी प्लांट में नहीं लगेगी और ग्रोथ बहुत तेजी के साथ शुरू होगी। और इसको अच्छी तरीके से पानी देना है ताकि रूट तक अच्छी तरीके से फर्टिलाइजर पहुंच जाए, जिससे हमारे प्लांटों की ग्रोथ अच्छी होने लगे। तो अब हम चलते हैं और अपने प्लांटों को देते हैं। इसको ठीक से भर दीजिए ताकि रूट तक अच्छी तरीके से पहुंच जाए, क्योंकि इन प्लांटों को पानी की भी ज़रूरत थी और हमने पानी भी इसको दे दिया है और फर्टिलाइज़र भी इसमें ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से अब ये जो फर्टिलाइज़र इनको मिलेगा तो ये बहुत ही तेज़ी के साथ ग्रोथ करने लगेंगे। इनको हमने बहुत कम पानी दिया है। जब ग्राफ्टिंग करी जाती है तो प्लांट में पानी कम दिया जाता है। ज़्यादा पानी देने से ये प्लांट गल भी जाते हैं और ग्राफ्टिंग जो है वो ठीक से कामयाब नहीं हो पाती है। तो साथियों, इस तरीके से मैंने अपने इन प्लांटों में ये फर्टिलाइज़र दिया है। अगर आपके पास भी इस तरीके के ग्राफ्टेड अडेनियम हैं, तो अगर उसके अंदर पत्ते निकल आए हैं तो आप उनके अंदर ये फर्टिलाइज़र बना के डालें तो आपके प्लांटों की देखिए रॉकेट की तरह इनकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी और बहुत जल्दी इनके अंदर फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी। तो आप इस काम को फ़ौरन करिए अपने प्लांटों में। अगर आपके प्लांट में पत्ते निकल आए हैं ग्राफ्टेड में, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये फर्टिलाइज़र मैंने इनको बना के दिया है। सारे के सारे फर्टिलाइज़र जो इसमें हमने मिलाए हैं, उन सभी फर्टिलाइज़र के अंदर नाइट्रोजन है और सब के सब ऑर्गेनिक हैं, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ जबरदस्त किस्म की शुरू हो जाएगी। तो साथियों, वीडियो हमारा कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।